तो बेटा सवाल ये है कि दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। बेटा ये सवाल आपके यूपी बोर्ड क्लास 10th में 2019 में पूछा गया था, फिर 2020 में, फिर 2023 में, फिर 2024 और फिर 2025 में बेटा आया था। तो सवाल ये है कि दो अंकों से बनी एक संख्या, यानी कोई एक संख्या है जो कि दो अंकों से मिलकर बनी है। हमें वो दोनों ही अंक नहीं पता है, तो हम पहला अंक मानेंगे x, दूसरा अंक बेटा हम y मानेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जो पहला अंक होता है वो इकाई का अंक होता है, दूसरे नंबर पे जो होता है वो दहाई का अंक होता है और तीसरे नंबर पे बेटा जो होता है वो सैकड़ा होता है और चौथे नंबर पे बेटा हज़ार होता है। तो पहला अंक यानी इकाई का अंक तो हम इस तरीके से लिखेंगे, संख्या का इकाई अंक बेटा x और दूसरे नंबर पे यानी दहाई का अंक यानी संख्या का दहाई अंक क्या हो जाएगा बेटा y हो जाएगा। तो इस प्रकार जो हमें संख्या मिलेगी बेटा वो मिलेगी 10y प्लस एक्स। यहाँ पर 10 इसलिए आया है क्योंकि बेटा दहाई पर जो होता है वो हम 10 से गुणा करते हैं। इसको मैं इस तरीके से यहाँ पर समझा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये एक संख्या लिखी हुई है 5429। तो इसका जो पहला अंक है वो है बेटा 9। तो 9 को जो अगर देखें तो ये इकाई का अंक है और इकाई में हम 1 से गुणा करते हैं तो हमारा 9 ही आ जाएगा। दहाई पर जो संख्या होती है उसका हम गुणा 10 से करते हैं, तो दहाई पर बेटा 2 है, यानी दूसरे नंबर पे जो है वो दहाई है, तो 2 जो है इसका गुणा हम 10 से करेंगे तो 20 हो जाएगा। और सैकड़ा यानी जो तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे बेटा 4 है, तो उस सैकड़े पे बेटा हम 100 से गुणा करते हैं तो 400 हो जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर जो दूसरा अंक था बेटा हमारा दहाई का वो y था, तो दहाई पर आपको पता है कि हम 10 से गुणा करते हैं। तो जैसे 2 का गुणा 10 के साथ हुआ था वैसे 10 जो है वो y के साथ गुणे में हो जाएगा, तो 10y हो जाएगा बेटा जो कि दहाई है। तो 10y प्लस एक्स और x क्या है? इकाई है बेटा। ये बेटा आपका इकाई है और ये दहाई पर है, तो दहाई पर जो अंक होता है उसका गुणा हम 10 के साथ करते हैं। तो इस प्रकार जो संख्या होगी बेटा वो हमारी हो जाएगी 10y प्लस एक्स। यहाँ पर बेटा देखिए बताया गया है कि एवं उसके अंकों को उलटने पर, यानी ये जो संख्या है इसी संख्या के अंकों को अगर हम उलट दें और उनका योग कर दें तो 66 है हमें मिलेगा। तो देखिए हमें ये जो संख्या मिली थी बेटा पहली संख्या ये, इसी के अंकों को हम उलटेंगे, यानी जहाँ पर y है वहाँ पर x लिख देंगे और जहाँ पर x है वहाँ पर y लिख देंगे। तो यहाँ पर है 10y तो हम इसको लिखेंगे 10x और यहाँ पर x है तो यहाँ पर बेटा हम y लिखेंगे। तो इस प्रकार हमारा बेटा जो दूसरी संख्या है वो भी मिल जाएगी हमें। तो पहली संख्या बेटा हमें मिली 10y प्लस एक्स और दूसरी संख्या बेटा 10x प्लस वाई। यहाँ पर बेटा इसी संख्या को हमें उलटना, देखिए यहाँ पर लिखा है दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर, यानी इसी संख्या को उलटने पर बेटा, तो इसी संख्या को हम उलटेंगे तो हमें बेटा मिलेगा दूसरी संख्या जो कि है 10x प्लस वाई। अब बाकी देखिए यहाँ पर बताया गया है उलटने पर बनी संख्या का योग। तो योग का मतलब होता है जोड़ना, तो जो योग है बेटा वो है 66। तो हम इस तरीके से लिखेंगे बनी संख्या का योग बराबर 66। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैसा कि बनी संख्या का योग बराबर 66 और जो संख्या हमारे पास बनी है बेटा वो दो संख्या बनी है, पहली और दूसरी। पहली संख्या जैसा कि आपको पता है कि ये है और उलटने पर जो संख्या मिली थी ये दूसरी संख्या है, तो इनका योग करना है यानी इनको जोड़ना है। तो पहली संख्या हम लिख देंगे, फिर दूसरी संख्या लिख देंगे बेटा और योग करना है यानी जोड़ देंगे, यानी प्लस का चिन्ह आ जाएगा बीच में, बराबर 66 बेटा लिखा जाएगा। अब इसको ब्रैकेट हटा देंगे तो सारी संख्याएं बेटा इस तरीके से लिखी जाएंगी और यहाँ पर देख पा रहे हैं आप बेटा 10x है और एक और x है तो ये बेटा 11x हो जाएगा और y के साथ ऐड हो जाएगा, x के साथ ऐड होगा और y के साथ ऐड होगा। तो 10y यहाँ पर एक और y है तो ये हो जाएगा 11y। बराबर में बेटा आपका 66 लिखा जाएगा। इसमें हम 11 बेटा कॉमन ले लेंगे। जब हम 11 कॉमन ले लेंगे यानी यहाँ से 11 चला गया, यहाँ से हट गया, तो उसको ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे और बचा क्या बेटा अंदर x और प्लस y, इसको यहाँ पर उतार लेंगे। अब यहाँ से इसको हटा देंगे बेटा तो ये गुणे में इधर आके भाग में हो जाएगा, इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारा 6 आ जाएगा बेटा। 11 बन जाए 11, 11 6 66।
तो ये जो आया बेटा x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 6, ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। आगे देखिए बेटा, यहाँ पर इस सवाल में बताया गया है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जो संख्या थी उसके अंकों का योग, अंक बेटा हमारे पास ये हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है बेटा इकाई का अंक और दहाई का अंक, यानी इसका अंतर हमें करना है। यहाँ पर अंक लिखा है बेटा, अंकों का अंतर, तो ये हमारा पहला अंक है और दूसरा अंक बेटा ये है, यानी इनका हम अंतर कर देंगे। अंतर का मतलब होता है बेटा घटा देंगे, तो x माइनस वाई हो जाएगा और अंतर बेटा कितना दिया है, 2 दिया है, तो बराबर में 2 हो जाएगा। ये बेटा हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। तो आइए आगे का जो हल है उसको देखते हैं। तो बेटा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो समीकरण था हमारा, वो समीकरण 1 ये आया था, जो कि पीछे हमने अभी देखा। ये समीकरण बेटा यहाँ से लिखा है, ये समीकरण 1 है जिसको मैंने दोबारा से पीछे लिख दिया है। और समीकरण 2 कैसे आया आपको पता है। यहाँ पर दूसरी शर्त में बताया गया था कि अंकों का अंतर, यानी जो अंक थे x और y, उसका अंतर कर देंगे यानी घटा देंगे, और अंतर बेटा 2 दिया था तो 2 लिख देंगे, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब बेटा देख पा रहे हैं आप यहाँ पर समीकरण 1 और ये दो दूसरा जो समीकरण है, ये दोनों ही बेटा x क्या है, प्लस में है, तो इनको हम ऐड कर देंगे दोनों समीकरणों को। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर बेटा, तो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड पर बेटा लिखा गया है उनको लेफ्ट हैंड साइड पर जोड़ेंगे, यानी समीकरण 1 से जो लेफ्ट हैंड साइड पर ये है और समीकरण 2 में जो लेफ्ट हैंड साइड पे ये है, इसको अलग ऐड करेंगे, और राइट हैंड साइड वाली जो संख्या है उसको अलग ऐड करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर समीकरण 1 से हमने बेटा ये इसको उतार लिया है, समीकरण 2 से बेटा ये है लेफ्ट हैंड साइड पर, तो लेफ्ट हैंड साइड पर बेटा इसको उतार लेंगे। बीच में हमको इसको जोड़ना है, तो बेटा बीच में हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे। राइट हैंड साइड पे बेटा हमारे समीकरण 1 में 6 है, तो इसको 6 को यहाँ उतार लिया, और राइट हैंड साइड में समीकरण 2 में जो है वो है 2, तो 2 लिख दिया, इसको ऐड कर देंगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ पे बेटा हम इसको ब्रैकेट हटाएंगे तो ये जो है एक्स वाई इस तरीके से उतर जाएंगे। यहाँ पर एक वाई जो है वो प्लस में, एक माइनस में कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स और एक्स ऐड हो जाएगा, 2x हो जाएगा। बाकी ये 6 + 2 8 हुआ, 8 बेटा यहाँ उतर जाएगा। अब हम ये 2 बेटा गुणे में इधर आके भाग में हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा x का मान आ जाएगा 4। ये हमारा बेटा पहला अंक है, ये संख्या नहीं है और सवाल में संख्या पूछा गया है, तो ये बेटा हमारा पहला अंक आया जैसे संख्या बनी थी। और दूसरी संख्या बेटा हम जो समीकरण 1 है उसमें हम x का मान रख देंगे इसमें, तो हमारा दूसरी बेटा संख्या मिल जाएगी, मतलब दूसरी अंक मिल जाएगा हमें। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर इस तरीके से आप लिखेंगे, समीकरण 1 ये है, इसमें x की जगह बेटा 4 लिख देंगे, फिर उसके बाद प्लस y इज़ इक्वल टू 6, बेटा 4 को इधर ले जाएंगे, माइनस में हो जाएगा, प्लस का है और उसको माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो हमारा दूसरा अंक भी बेटा मिल गया, पहला अंक है बेटा 4, दूसरा अंक है बेटा 2, यानी x का मान है 4 और y का मान है बेटा 2। देखिए सवाल में अंक नहीं पूछा गया है, सवाल में पूछा गया है कि वो संख्या क्या है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो बेटा जो हमारी पहली संख्या बनी थी वो ये थी, और उलटने पर जो संख्या मिली थी वो ये थी, यानी दोनों संख्याओं को, इन दोनों संख्याओं को हमें प्राप्त करना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो y और x है, इसके जगह पर अगर हम x और y का मान रख दें तो हमारे बेटा पहली और दूसरी संख्या आराम से आ जाएगी। तो हम यही चीज़ करेंगे बेटा। यहाँ पर जो पहली संख्या थी बेटा, जैसा कि आपको पता है, वो थी 10y + x, इसमें हम x का और y का मान रख देंगे। x का मान बेटा 4 है और y का मान आपका 2 है। तो यहाँ पर बेटा 10y है, तो 10 × y इसका मतलब है, तो 10 गुणे और y का जो मान आपने निकाला बेटा, आपको पता है ये दूसरा जो अंक है बेटा वो है 2, तो यहाँ पर लिख देंगे × 2, और x का मान आपने जो ऊपर निकाला बेटा 4 है, तो 4 लिख दिया, इसका इंटू कर देंगे 20 हो जाएगा, 20 में 4 ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 24। इसी प्रकार जो अंकों को उलटने पर संख्या आई थी, दूसरी संख्या बेटा 10x + y थी, तो यहाँ पर x की जगह हम 4 रख देंगे और y की जगह बेटा 2 रख देंगे। तो 10x का मतलब है 10 गुणे x बेटा, तो यहाँ पर 10 × 4 हो गया, +2 हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 40 + 2 हो जाएगा, 42 हो जाएगा बेटा, ऐड कर देंगे तो। इस प्रकार जो हमारी संख्याएं हैं बेटा, पहली संख्या हमारी बेटा 24 है,
और दूसरी संख्या बेटा 42 है। तो इस प्रकार हमारी संख्याएं बेटा हो जाएंगी 24 और 42।